हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल इलेक्ट्रिक से आई एक रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, जब भी हम जेट इंजन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमको अक्सर ये बताया जाता है कि भारत को अब पुराने नहीं बल्कि नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। हमें भविष्य की नीड को ध्यान में रखकर इंजन विकसित करना होगा ताकि हमारे फिफ्थ जनरेशन के साथ साथ जो सिक्स जनरेशन इंजन है उनको हम ध्यान में रखकर आगे बढ़ा सकें। या अगर हम आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो फिफ्थ जनरेशन प्लेटफॉर्म और सिक्स जनरेशन प्लेटफॉर्म को पावर करने वाला एक उन्नत इंजन हमें चाहिए और ये हमें एम का प्रोग्राम में देखने को मिलेगा। लेकिन जब भी हम इंजन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो एक टर्म हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं और वो है एडाप्टिव साइकिल इंजन। और इसको लेकर माना जाता है कि ये कन्वेंशनल इंजन के तुलना में ज़्यादा पावरफुल होंगे, ज़्यादा एडवांस होंगे और ज़्यादा स्मार्ट भी होंगे, जिससे स्टेल्थ भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, पावर भी काफ़ी अच्छी मिलेगी, एफिशिएंसी और थ्रस्ट भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी तक कॉन्सेप्ट में हमने सुनी, हमने अलग अलग प्रोग्राम से इनको जोड़कर देखा, हमने रोल्स रॉयस से इस टर्म का यूज़ होते देखा, हमने रूस से इस टर्म को यूज़ करते देखा, चाइना ने इस टर्म को यूज़ किया और टेम्पेस्ट और एनगैट जैसे प्रोग्राम में इन चीज़ों के इस्तेमाल होने की बात सामने आई थी। लेकिन अब ये एक परिकल्पना ही महज बन के नहीं रह गई है बल्कि अब ये रियलिटी हो चुकी है। जी हाँ, अब ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बन के नहीं रह गया, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक ने हाल ही में अनाउंस किया कि उन्होंने अपना XA100 इंजन जो है ये टेस्ट कर लिया है। अब XA100 इंजन क्या है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दरअसल ये इंजन पहली बार फ्लाइट टेस्ट किया जा चुका है। ये एक 3 स्ट्रीम एडॉप्टिव साइकिल इंजन है और इसने अपने टेस्टिंग कैंपेन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, जहां पर इसने फ्यूल एफिशिएंसी, रेंज और एक्सेलरेशन के क्षेत्र में जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो दिखाए हैं। इसको यूएस एयरफोर्स के नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म्स के लिए विकसित किया गया है और ये आने वाले भविष्य में XA102 और XA सीरीज के जो अगले इंजन है उनके मार्ग को प्रशस्त करेगा। दरअसल आपको बता दें कि जो XA102 है या 100 है या 100 आप कह सकते हैं, सॉरी, ये बेसिकली एक नेक्स्ट जनरेशन 3 स्ट्रीम एडॉप्टिव साइकिल इंजन है जो कि यूएस एयरफोर्स के प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया है। यह ट्रेडिशनल 2 स्ट्रीम इंजन से काफ़ी अलग है क्योंकि ये थ्रस्ट को और एयर फ्लो को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकता है ताकि जो ऑप्टिमल फ्यूल एफिशिएंसी है ये मिल सके, थ्रस्ट मिल सके और कूलिंग मिल सके फ्लाइट के दौरान। अगर हम स्पेसिफिकेशंस पे बात करें, ज़्यादा डिटेल्स तो इसको लेकर सामने नहीं रखी गई हैं, लेकिन जो डिटेल्स सामने रखी गई हैं उनके अनुसार अगर हम बात करें तो ये इंजन 25% तक बेटर फ्यूल एफिशिएंसी प्रदान कर सकता है कन्वेंशनल इंजन की तुलना में। इसके अलावा यह रेंज को 30% तक एक्सटेंड कर सकता है। इसमें हमें 10% अधिक थ्रस्ट देखने को मिलता है और इसका जो एक्सेलरेशन है वो भी 20% ज़्यादा है। वहीं अगर हम बात करें इसका थर्मल मैनेजमेंट कैपेसिटी जो है ये स्टेल्थ और इलेक्ट्रॉनिक्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेडिशनल इंजन की तुलना में 2 गुना ज़्यादा अच्छी है। और अगर आप इसको F-35 के F-135 जैसे इंजन से कंपेयर करते हैं तो ये ज़्यादा एडॉप्टेबल है, ज़्यादा मिशन फ्लेक्सिबिलिटी को ऑफर करता है। हालांकि इसकी जो कॉस्ट है ये अभी यहाँ पर अनसर्टेनिटी को बना रही है क्योंकि इसकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होगी और बजट का जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको ये बढ़ाता नज़र आएगा। लेकिन एक चीज़ तो है कि अब जनरल इलेक्ट्रिक ने एक कॉन्सेप्ट जिसको अभी तक हम डिस्कस करते रहे थे उसको रियलिटी बना दिया है। अब आपको बता दें कि ये एडाप्टिव साइकिल टर्म भारत से लिए काफ़ी जुड़ा हुआ है क्योंकि भारत जब भी एम का मार्क 2 की बात करता है, उसके लिए इंजन की बात करता है तो एडाप्टिव साइकिल इंजन टेक्नोलॉजी की बात भी की जाती है। हालांकि हम जिसके साथ भी इंजन बनाने जा रहे हैं उन्होंने भी अभी प्रैक्टिकली इस टेक्नोलॉजी को नहीं विकसित किया है, ये उनके लिए भी कॉन्सेप्ट ही है। लेकिन भारत की विश लिस्ट में ये टेक्नोलॉजी काफ़ी पहले से अपना स्थान बना चुकी है। तो देखना ये है कि अमेरिका ने तो इस टेस्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब आने वाले भविष्य में वो कौन सा देश होता है जो कि एडाप्टिव साइकिल इंजन टेक्नोलॉजी पे अपना जो परचम है वो लहराता है। और हम तो आशा करेंगे कि भारत के जो नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म है उस पर भी हमें ये एडवांस टेक्नोलॉजीज देखने को मिलें ताकि भारत एक नया परचम लहरा सके। तो यहाँ पर देखना है कि अब भारत का इंजन प्रोग्राम कैसे आगे बढ़ता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट वेम टेक्नोलॉजीज को लेकर आ रही है। वेम टेक्नोलॉजीज ने भारत के इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर एक बड़ी बात कही है। दोस्तों, आप सबको पता है कि वेम टेक्नोलॉजीज एक ऐसा नाम है जो कि डिफेंस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा उभरता जा रहा है, आप कह सकते हैं बेसिकली। और ये जो नाम है ये आने वाले भविष्य में और बड़े कारनामे करता नजर आ सकता है। हाल ही में एक कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए वेम टेक्नोलॉजीज के वेंकट राजू सर जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि आज भारत इंडिजिनस फाइटर जेट्स को विकसित कर रहा है, लेकिन एक चीज़ हमें अभी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान करे जा रही है और वो है स्वदेशी जेट इंजन का ना होना। उन्होंने कहा कि आज देश स्वदेशी टेक्नोलॉजी को विकसित करने में हर यथासंभव प्रयास कर रहा है और हमने काफ़ी हद तक इसमें सफलता प्राप्त करी है। लेकिन जब हम जेट इंजन की बात करते हैं तो हमारे हाथ सिर्फ मायूसी लगी है।
क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी विकसित करने की कैपेसिटी भी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी है, लेकिन फिर भी हमें कोई बड़ी सफलता प्राप्त नहीं हो गई। लेकिन उन्होंने कहा कि आने वाले भविष्य में आप देखेंगे कि इंडिया की जो इंडस्ट्री है, इनके पास ये कैपेबिलिटी हो रही है धीरे-धीरे कि हम भी एडवांस जेट इंजन को विकसित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें जो डिफेंस सेक्टर है, उसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की सहभागिता को सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण कदम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ने ऑलरेडी कई की एरियाज़ है, जहाँ पर सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस कर ली है और हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिनको विकसित कर लिया है और उनसे एक्सपर्टीज़ को भी गेन किया है। और हम इंजीनियरिंग, इंटीग्रेशन और जो प्रोसेस है ऑटोमेशन का, उस पे महारत हासिल करते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडियन इंडस्ट्री आज इतनी मैच्योर हो चुकी है कि वो एडवांस मटेरियल्स की समझ रखती है और हमारे पास वो एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस भी है जो कि टेस्ट इक्विपमेंट्स को बिल्ड करने में हमारी मदद कर सकता है। उन्होंने कहा जेट इंजन एक काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है विकसित करना और इसमें कई चरण होते हैं जिन्हें हमें पार करना होता है। लेकिन अगर हम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करें तो ये जटिल प्रक्रिया भी हमारे लिए आसान हो सकती है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जब भी हम बात करते हैं जेट इंजन की तो प्रिसाइज मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और अभी क्योंकि भारत में कोई ऐसा उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो हमें सपोर्ट कर सके, इसलिए रास्ते हमारे लिए कठिन अवश्य हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इस काम को पूरा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि भारत के पास आज जो एक्सपर्टी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और जीटीआर जैसी संस्थाएं वो अगर प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के साथ कोलैबोरेट करती हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। आपको बता दें कि वेम टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जो बात कही गई है वही बात जो कल्याणी ग्रुप है उनके तरफ से भी कही गई है। बाबा कल्याणी ने भी सेम बात कही है। उन्होंने कहा कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक बोल्ड स्टेप लेना होगा, अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनमें परिवर्तन करना होगा और जितना भरोसा उन्होंने अभी हमारे ऊपर दिखाया है अपने अलग-अलग प्रोग्राम्स को पूरा करने के चलते, अब उतना ही भरोसा उन्हें जेट इंजन टेक्नोलॉजी पर दिखाना होगा। उन्होंने कहा कि आज भारत की बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां ऐसी हैं जो कि इस क्षेत्र में काफ़ी मदद कर सकती हैं क्योंकि ऑलरेडी कुछ कंपनियां जेट इंजन में सप्लाई चेन का हिस्सा रह चुकी हैं और अब भारत सरकार एक ऐसी पॉलिसी बनाए जहां पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्टीज़ को हम कंबाइन कर सके और इसके चलते हम जो ये जटिल टेक्नोलॉजी है इसको विकसित कर सकते हैं। आपको बता दें कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट इस समय इकलौती ऐसी संस्था है जो कि जेट इंजन पर काम कर रही है। हालांकि उन्होंने भी अब प्राइवेट सेक्टर को अप्रोच करना शुरू कर दिया है और इसका प्रमाण हमें ब्रह्मोस एरोस्पेस और इसके जो गोदरेज है उनकी तरफ से देखने को मिला, जहां पर ब्रह्मोस ने एक तरफ जो कावेरी इंजन का आफ्टर बर्नर मॉड्यूल है वो तैयार किया है, तो वहीं जो गोदरेज एरोस्पेस है वो ऑलरेडी कावेरी इंजन के मॉड्यूल्स का निर्माण करती जा रही है और भी कई कंपनियां हैं जो इसमें शामिल हो चुकी हैं। तो ऐसे में जो चीज़ें कही गई हैं दोनों कंपनियों की तरफ से वो यथारूप सही है और भारत सरकार को अब इस पे बड़ा निर्णय लेना ही होगा अगर हम सही में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।